नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ परी शर्मा। जैसे आप जानते हैं कि क्रिसमस आने वाली है और हम और आप सब जानते हैं कि आपकी उम्मीदें हम लोगों से कुछ ज्यादा ही होती है। तो हाजिर है आपका कार्यक्रम, पसंदीदा कार्यक्रम रूबरू लेकर मैं आपके साथ परी शर्मा। सबसे पहले क्रिसमस की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। वैसे तो आप सब जानते हैं कि क्रिसमस क्यों मनाई जाती है, लेकिन आज हम आपको रूबरू के माध्यम से अपने मेहमान से पूछेंगे, उनसे जानेंगे कि कैसे क्यों मनाई जाती है क्रिसमस और वो बताएंगे। तो रूबरू में स्वागत करते हैं पादरी जनक राय जी का। जनक जी, स्वागत है आपका रूबरू में। जनक जी, सबसे पहले मैं आप यहाँ पे आपसे जानना चाहती हूँ कि क्रिसमस क्यों मनाई जाती है। सबसे पहले तो आपको भी और अपने जहाँ सब देखने वाले दर्शकों को पादरी जनक राज की तरफ से सबको मैरी क्रिसमस और नया साल भी आ रहा है। नए साल की भी आप सब लोगों को बड़ी बड़ी शुभकामनाएं। जैसे परी जी आपने पूछा कि क्रिसमस क्यों मनाया जाता है जी। क्रिसमस इसलिए मनाया जाता है कि इस दिन प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था जी। और प्रभु यीशु मसीह एक जो है मनुष्य को पापों से छुड़ाने के लिए इस संसार में आए थे उद्धारकर्ता के रूप में। तो उन्होंने जो मनुष्य और परमेश्वर के बीच में खाई हो गई थी, उस खाई को जब दूर करने के लिए एक रास्ता निकाला। तो भविष्यवाणियों के मुताबिक, जो भविष्यवक्ता थे उनकी भविष्यवाणी के मुताबिक उसका जब जन्म हुआ तो उसको क्रिसमस के रूप में मनाया गया। और क्राइस्ट और प्लस मास करके, क्राइस्ट का मतलब है मसीहा और मास का मतलब उसकी आराधना, एक आराधना का दिन होता है, क्राइस्ट की आराधना का दिन, इसीलिए क्रिसमस मनाया जाती है। मैं आपसे यहाँ पे ये जानना चाहती हूँ कि क्रिसमस में क्या खास रहता है। इसमें सेंटा क्लॉज होते हैं, तो सेंटा है क्या, कौन है सेंटा? परी जी, अगर आप जो मेरे से पूछ रहे हैं, बाइबल को अगर हम देखें तो बाइबल के अंदर कहीं सेंटा जो है नहीं मिलता है, लेकिन सेंटा जो है क्रिश्चियनों के त्योहारों में, जैसे क्रिसमस का त्यौहार है, इसमें जरूर मिलता है। सेंटा जो एक फादर था और परमेश्वर का चुना हुआ दास था, एक फादर था, बच्चों के प्रति उसका लगाव था, लोगों के प्रति उसके अंदर जो है समाज सेवा की एक भावना थी। तो उसके मुताबिक वो लोगों की मदद करता था, बच्चों को प्यार करता था, बच्चों को गिफ्ट बांटता था। वो फादर था, जस्ट एक सेवक था परमेश्वर का, और प्रभु यीशु मसीह के बाद ही आया है। इस बाइबल में तो उसका जिक्र नहीं है, लेकिन जब हमारे क्रिसमस त्यौहार की बात आती है तो है। इससे पहले सेंटा जो है आकर्षण का केंद्र सेंटा नहीं, बल्कि अगर देखा जाए तो रियल जो क्रिसमस है वो प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन है। सेंटा उसके बाद में जी। यानी अभी हम देखते हैं जब क्रिसमस होती है तो बच्चे ज्यादातर सेंटा को ही मानते हैं। तो क्या बच्चों को ये पता होता है कि यीशु मसीह कौन है? बहुत से लोगों को आज इस चीज़ का मालूम नहीं है, कि बच्चों को भी मालूम नहीं है। अगर देखा जाए तो सेंटा आकर्षण का केंद्र है। उसके माध्यम से लोग जो है जो सभाएं होती हैं, जो क्रिसमस सभाएं रखी जाती हैं, उनमें आते हैं। तो वहाँ पे पूरी कोशिश जो है पादरी इस बात के लिए बताते हैं कि जो सेंटा है, कई लोग तो सेंटा से प्रे करते हैं कि सेंटा हमारे लिए गिफ्ट लेके आओ। लेकिन मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि प्रेयर सेंटा से नहीं करनी है, प्रेयर परमेश्वर से करनी है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से करनी है। और तभी वो सेंटा जैसे कई आदमियों को भेजेगा, उनके लिए कोई तो कोई किसी न किसी रूप में सेंटा ही बन के आएंगे, और वो भेजने वाला उनको परमेश्वर ही है। यानी यहाँ पे अगर देखा जाए तो सेंटा को भी अगर कहा जाए, माना जाए कि प्रभु यीशु ने ही भेजा था। हाँ, नहीं, उसी का जन्म था, उसी के द्वारा उसको प्रेरणा मिली, उसी के वचनों से प्रेरणा मिली। प्रभु यीशु मसीह ने संसार के लिए अपना जीवन दे दिया। उनको जितनी हिम्मत थी, जहाँ जितनी समर्थ थी, वो कर रहे थे, प्रभु के उस काम को कर रहे थे। उसी में तभी तो मैंने बोला कि एक समाज सेवा, एक मानव जाति के प्रति उसकी भावना जो थी, उसमें काम किया वो सेंटा था। मैं आपसे यहाँ पे ये जानना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु को सूली पे लटकाया गया था। जी। तो उनका बलिदान क्यों हुआ था? उनका मेन जो आपने सवाल पूछ लिया कि उनके जन्म का उद्देश्य ही क्या था। तो बाइबल जो है इस चीज़ के लिए हमें साफ बताती है कि मनुष्य का जब जन्म हुआ है, मनुष्य के लिए परमेश्वर ने बड़ी अच्छी एक प्लानिंग की है। उसको प्यार करता था परमेश्वर, है ना, क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं, हम बच्चे हैं उसके। और जब मनुष्य का जन्म हुआ, उससे पहले बाइबल में लिखा है कि बाइबल में इस प्रकार से बड़े तरीके से लिखा गया है कि मनुष्य को मिट्टी से बनाया है, मिट्टी का पुतला बनाया है, लेकिन ईश्वर ने उसके अंदर अपनी श्वास फूकी है।
और तभी वो जाके जीवित प्राणी बना है। जी। लेकिन उसको जीवित प्राणी बनाने के बाद, सृष्टि की रचना करने के बाद जहाँ पे उसको रखा गया, और वहाँ पे रखने के साथ साथ उसके लिए एक बगीचा बनाया गया, उस बगीचे में रखा गया, वाटिका जिसको बोलते हैं, आदम की वाटिका, वहाँ पे रखा गया। उस वाटिका के अंदर बहुत से फ्रूट के पेड़ थे, और भी पेड़ थे, सब थे। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया कि तू उसकी देख रेख करना, और कुछ बातें ऐसी, एक दो कंडीशन परमेश्वर ने रखी कि आप ऐसा करना है कि भले और बुरे के ज्ञान के पेड़ का फल नहीं खाना है। और उसने उस पेड़ का फल खाया, और परमेश्वर ने कहा था जिस दिन तू उस पेड़ का फल खाएगा उसी दिन ही तो मृत्यु हो जाएगी तेरी। तो उसी दिन जब उन्होंने उस पेड़ का फल खाया, उसी दिन ही उसकी जो है आत्मिक तरीके से मृत्यु हो गई। और इसीलिए वो जब मृत्यु हो गई तो मनुष्य जो है वो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में डिस्टेंस आ गया, एक दूरी आ गई। वो ना परमेश्वर की आवाज को सुन पा रहा है, ना परमेश्वर उसकी आवाज को ग्रहण कर पा रहे हैं। तो पाप जो है, परमेश्वर पाप से नफरत करता है और परमेश्वर पाप को पसंद नहीं करता है। फिर वहां से उनको उस आदम की वाटिका से बाहर निकाला गया है। उनको निकालने के बाद जब मनुष्यों में और आदम था जो, वो माँ हवा थी, उनकी संतान हुई, तो पाप जो है खून में आ गया। वो पाप बढ़ता गया, बढ़ते 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 इतना पाप बढ़ गया कि आज संसार में बहुत पाप हो गया है। और उन दिनों में जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, वहां भी पाप बहुत था। लोग अपने अपने धर्मों में, अपने अपने रास्तों में चले हुए थे। और हम मान सकते हैं कि लोगों के मन में ये बात तो थी, उनके अंदर एक आत्मा तो थी ईश्वर की, लेकिन वो मान सकते हैं वो कोमा में चली गई थी, उसके अंदर समर्थ नहीं थी। वो अच्छा करना चाहती थी लेकिन नहीं कर पा रही थी, क्योंकि परमेश्वर की समर्थ जो एक आनी चाहिए थी वो वहां तक, मनुष्य तक जो दी थी परमेश्वर ने अपनी आत्मा, उसके समर्थ का जो कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था। इसीलिए पाप में फिर लोग ऐसे नरक के भागी बन गए, और नरक में परमेश्वर ने बोला कि जो पाप करेगा वो नरक में जाएगा। तो परमेश्वर की मनुष्य संतान है ना। तो इसी प्रकार से उस वक्त फिर एक बलिदान के रूप में प्रभु यीशु मसीह को लाया गया। और 675 साल करीब पहले, जन्म से पहले यीशु मसीह की भविष्यवाणी हुई कि कवारी मरियम से जो है, एक कवारी से एक कवारी पुत्र को जन्म देगी, उसका नाम इमानुएल होगा। और परमेश्वर त्रिएक पार्ट, जो दूसरा पार्ट था प्रभु यीशु मसीह, जैसे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, यीशु मसीह ने ही संसार में आके जन्म लिया कवारी माँ से, है ना, कवारी माँ से। इसीलिए क्योंकि वो पवित्र आत्मा के द्वारा ही गर्भवती हुई। और वो इमानुएल का मतलब है कि परमेश्वर अपने लोगों के बीच में, और परमेश्वर की हम संतान थी, परमेश्वर अपने लोगों के बीच में आया, देखे उनके दुख तकलीफ, इसलिए परमेश्वर ने बोला कि इसका बलिदान दिया जाएगा। इसके बलिदान के द्वारा ही वो मार्ग जो है, जो पाप मनुष्य ने कर दिया है, जब तक बलिदान नहीं है, आज भी मनुष्य, हम लोग बलिदान देते हैं, पापों के कारण देते हैं। तो जब मनुष्य ही पापी था तो पापी का बलिदान नहीं लग सकता था, इसलिए परमेश्वर पवित्र था और यीशु मसीह के माध्यम से जहाँ इस संसार में आया, उसने अपना बलिदान दिया। जो डिस्टेंस मनुष्य और उसके बीच में जो एक खाई आ गई थी, उस चीज़ को प्रभु यीशु मसीह ने भरा है। इसीलिए ये जो सूली तथा उन दिनों में सूली की मृत्यु दी जाती थी, जिसको भी दी जाती थी, इसलिए उनको सूली पे चढ़ाया गया। पहली बार जब सूली पे चढ़ाया गया तो पता है लोगों ने चढ़ाया, गलत कर रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह ने सूली से ये बात बोली कि ये पिता इन्हें क्षमा करना है, नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर प्रेमी है। परमेश्वर के वचन में, इसीलिए परमेश्वर कैसे प्रेमी है, परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह का जन्म ही क्रूस पे चढ़ने के लिए और मानव जाति के उद्धार के लिए हुआ था। हमने सुना है कि प्रभु यीशु से कुछ भी मांगो वो मनोकामना पूरी करते हैं। क्या आपने कभी भगवान से मांगा है, और आपकी क्या मनोकामना कभी पूरी हुई है? हाँ जी, ऐसी तो कोई बात नहीं कि जो मनोकामना नहीं पूरी हुई हो। हम आज भी एक पादरी होने के नाते लोग मेरे पास आते हैं कि पादरी साहब आप दुआ कीजिए, तो लोगों की मनोकामना पूरी होती है तो परमेश्वर हमारी भी करता है। पर इस चीज़ के लिए बाइबल के अंदर एक किताब है, संतों के द्वारा लिखी गई किताब है, इब्रानियों करके, उसकी 11 और की 6 आयत में लिखा है कि जो लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर के ऊपर, उनके लिए सब कुछ होता है, और जो लोग विश्वास नहीं करते उनकी कोई मनोकामना पूरी नहीं होती। आज लोग ढोंग से भी आते हैं, लेकिन जो विश्वास करके आते हैं उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है। इन चीज़ों को मैंने देखा है, आपने परमेश्वर ने मुझे भी इस्तेमाल किया है, कई लोगों को चंगाइयाँ देने, कईयों की परेशानियाँ दूर करने के लिए। और
हर बार जब भी हम चर्च में होते हैं तो कोई नया कोई बोलता है कि परमेश्वर ने हमारे लिए गवाही देते हैं, लोग कहते हैं मनोकामना पूरी होती है, लेकिन उसके लिए प्रभु के प्रति विश्वास चाहिए। यानी अगर विश्वास नहीं होगा तो मनोकामना पूरी नहीं होगी, पूरी नहीं होगी। मतलब किसी की आस्था नहीं है तो फिर किस बात की मनोकामना, अगर हो भी तो वो बोलेगा नहीं मेरी वहां से मनोकामना पूरी। आस्था के प्रति है, जब आस्था ही होती है तभी होता है सर। हाँ, यानी आस्था का होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। परमेश्वर के प्रति आस्था नहीं है तो फिर हम तो निरास्ते बड़े लोग हो गए। जी जनक जी, मैं यहाँ पे रुकना चाहूंगी क्योंकि वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी जल्द लौटते हैं रूबरू में। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। अब बनाएं अपने किचन और घर को आलीशान, वो भी अपने बजट पर। जी हाँ, अशोका फर्नीचर आपके लिए लेकर आ रहे हैं अशोका स्मार्ट सीरीज, जो है कई खूबियों से भरपूर। तो आज ही पहुँचे अशोका फर्नीचर, रामनगर, मंडी, HP। जय मां लक्ष्मी पॉपुलर नर्सरी, नजदीक प्राइमरी स्कूल, नलसर चौक। पॉपुलर के पौधे लगाने का समय आ गया है। 25 दिसंबर के बाद जनवरी और फरवरी महीने में ही पॉपुलर के पौधे लगाए जाते हैं। बलघाटी के नलसर में प्राइमरी स्कूल से 100 मीटर पीछे पॉपुलर के सबसे अच्छी किस्मों के 50,000 पौधों की नर्सरी लगाई गई है। यहाँ पर पॉपुलर की 12 किस्मों में सबसे उत्तम हाइब्रिड सर्टिफाइड 48 मौजूद है, जो कि जमुनानगर से लाकर खुद तैयार की गई है। यहाँ पर बीते 20 वर्षों से पॉपुलर की नर्सरी लगाई जा रही है। पॉपुलर का यह पौधा 5 वर्षों में तैयार हो जाता है और काटने के बाद फिर से इसी पौधे पर पेड़ तैयार होने लगता है। पॉपुलर की लंबाई 20 से 25 फीट है। एक पौधे की कीमत मात्र 20 से 25 रुपए रखी गई है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। मोबाइल 78077 81830 86795 66167। ब्रेक के बाद आप सबका रूबरू में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे आप जानते हैं कि आज हम चर्चा कर रहे हैं क्रिसमस को लेकर कि प्रभु यीशु कौन थे, क्यों क्रिसमस मनाई जाती है, क्या रीजन रहता है और कैसे मनाई जाती है, ये इस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं पादरी जनक राज जी। तो जनक जी, यहाँ पे मैं आपसे जानना चाहूंगी कि सब लोग कहते हैं कि प्रभु यीशु उद्धारक थे, मसीह जो थे वो उद्धारक के रूप में जन्मे थे। कैसे उद्धार किया उन्होंने, कैसे उद्धारक थे? परी जी, जैसे आपने पूछा कि प्रभु यीशु मसीह जो है, सारे लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह उद्धार करता है। और आज आप सुन रहे हैं कि जो इस शहर के अंदर जहाँ पे हम रहते हैं, यहाँ भी जो लोग भी क्रिसमस मनाते हैं तो वो इसी बात का जिक्र करते हैं कि यीशु मसीह उद्धार करता है। यीशु मसीह की जो लड़ाई थी वो पाप के प्रति थी, किसी धर्म किसी जाति के प्रति नहीं थी। वो मानव जाति को बचाना चाहते थे। तो संसार के अंदर जो उद्धार है, जहाँ जो मुक्ति, अगर हम इसको ढूंढे कहाँ मिलती है तो ये ईश्वर से ही मिलती है। लेकिन ईश्वर जो है वो इस प्रकार से मुक्ति नहीं देता है कि हम उसको कुछ दे दें। जैसे एक राजा है, उसके प्रति हमने कोई गलती कर दी तो हम उसको जो उसी से हमने पाया है, सोना पाया है, चांदी पाई, पैसा पाया है, उसी को हम जाके देंगे हमें तो ये थोड़ा सा तू रख ले और माफ कर ले। तो ऐसा नहीं होता है। उद्धार जो है वो परमेश्वर से है और उद्धार जो है वो पापों से मुक्ति है और मरण जन्म का जो है वो है छुटकारा है। जिससे उद्धार का मतलब ये है।
और वो तो उद्धार परमेश्वर ही दे सकता है। मनुष्य तो पापी है। एक आदमी खुद अगर खाई में गिरा हुआ है तो वो वहां से नहीं निकल पाता है ना, अकेले नहीं, उसके लिए दूसरा है। इसीलिए मनुष्य जाति जब पाप में पड़ी हुई थी तो प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान देके मनुष्य जाति को बचाया। उसने अपना बलिदान दिया है। जब तक हम किसी के लिए कुछ करते नहीं, अगर हम कुछ बलिदान नहीं करते तो पादरी जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप पाप की बात कर रहे हैं, पाप कैसे बढ़ता है? पाप जो है इस स्वभाव में है जी। बाइबल जो बताती है कि जब मनुष्य ने, आदम ने जब पाप किया, उसने आज्ञा को तोड़ दिया, तो वो पाप स्वभाव में जी है ना। और पाप जो है ये इस प्रकार से बढ़ता है, एक मनुष्य से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, जैसे वहीं से ये बढ़ता गया है पाप जीवन में ना, पाप बढ़ता गया है। और पाप को बढ़ावा देने वाली अंधकार की शक्तियां हैं। जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं तो हम परमेश्वर को नहीं देख सकते, तो इसीलिए पाप जो है बढ़ता जाता है ना। लेकिन इस पाप से निवारण के लिए ही यीशु मसीह आया था। उसने एक रास्ता बना दिया था कि अगर कोई उद्धार पाना चाहता तो उसको यीशु मसीह के पास आना था। आपको लगता है कि उनके बताए मार्ग पर लोग चल रहे हैं? बहुत से लोग जो है नहीं चल रहे हैं, बहुत से लोग चल भी रहे हैं। बाइबल के अगर संसार में देखा जाए तो हम अपने तरीके से पाप को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ उनके तरीकों, हम उनके तरीकों को भी ऐड कर लेते हैं, लेकिन जहाँ पे अपनी इच्छा पूरी करने की बात आती है हम वहाँ अपनी ही इच्छा पूरी करते हैं, है ना। तो ये चीज़ है कि अगर हम प्रभु के पास आए हैं तो हमें उसकी बात को भी सुनना है, उसका जो पवित्र वचन हमें बाइबल दिया है उस वचन को भी पढ़ना है। हम प्रभु को अपना जीवन तो दे देते हैं, लेकिन फिर भी बीच में वहाँ पे पंगे करते हैं, फिर भी हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। फिर बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि बोलते हैं हम गए थे प्रभु के पास, हमारी मनोकामना पूरी नहीं हुई, हमारी बात पूरी नहीं हुई, तो ये ऐसा हो जाता है इसमें। तो बहुत से लोग हैं कोशिश कर रहे हैं चलने की, जब तक उनके पास शिक्षा नहीं होगी, जब तक उनको समझाया नहीं जाएगा, वो तब तक जो चलना चाहते हैं नहीं, उसमें वो नहीं चल पाएंगे। पर उनको आना पड़ेगा, प्रभु के वचन को पढ़ना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा वचन क्या है। और दुनिया की तरफ से, जैसे दुनिया में हम जा रहे हैं, घुसते जा रहे हैं आज की डेट में, वैसे हमें प्रभु के वचन की तरफ भी एक नज़र डालनी ही पड़ेगी अगर हमें अपना उद्धार चाहिए तो। और पाप जो है, पाप से बचना ही जो है उद्धार है। पादरी जी, हमने कभी मंडी शहर में चर्च नहीं देखा। सब लोग कहते हैं चर्च है, चर्च है। आखिर ये चर्च है कहाँ? चर्च है बॉडी ऑफ क्राइस्ट। प्रभु जो है चर्च का सिर है, और जो लोग हैं वो है चर्च की देह। जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के नाम से लोग इकट्ठे होते हैं वहीं चर्च होता है। चर्च के बाहर लोग खड़े होकर एक विश मांगते हैं, कुछ इस तरह की होती है, वो है क्या? वो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से सिर झुकाते हैं ताकि उनके ऊपर उनकी दया बनी रहे। मैं यहाँ पे आपसे एक पर्सनली एक बात जानना चाहूंगी। आपकी एक बिटिया है, जी, आप भगवान की रहमत मानते हैं उस बिटिया को, क्यों? मैं इसलिए उसको मानता हूँ कि वो परमेश्वर ने दी है मुझे। बाइबल के अंदर लिखा है कि जो बच्चे हैं, चाहे बेटा है या बेटी है, वो परमेश्वर की ओर से दान है। हम उनके केयर टेकर, उनको अच्छी शिक्षा देनी है, उनको करना है। बाकी उनके प्रति हम कभी भी बुरी नज़र से देख नहीं सकते। बेटा हो बेटी हो एक समान है। और बेटियां तो आज देखा है परमेश्वर की दया से संसार में नाम भी रोशन कर रही हैं। बेटियों के लिए तो प्रभु का और भी धन्यवाद। आपने बेटी के लिए पूछा, बेटी तो वैसे मेरे साथ बहुत प्यार करती है, बेटा भी करता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन दोनों मेरे बच्चे जो हैं, हमने कभी उनमें कोई फ़र्क नहीं समझा। और सबके लिए मैं सबको ये भी बोलना चाहूँगा कि कभी भी आप इस चीज़ मन में मत आने दीजिए, क्योंकि परमेश्वर के दिए हुए दान है बच्चे। जी, अंत में मैं आपसे यहाँ ये जानना चाहूँगी कि भगवान के प्रति समर्पण कैसा होना चाहिए? अगर परमेश्वर के प्रति कोई समर्पण करना चाहता है तो फुल करे, नहीं तो बिल्कुल ना करे, क्योंकि बीच में कभी ना फंस के रह जाए। परमेश्वर को अगर आपको पाना चाहता है, उद्धार पाना चाहता है, तो फुल समर्पण से ही पा सकता है। मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि परी जी, जिस दिन मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया था, उस दिन मेरी माँ ने एक शब्द बोला था। उसने बोला, बेटा अगर तू जाएगा तो पूरे मन से जाना, नहीं तो नहीं जाना। ऐसा ना हो कि वहाँ सबके लिए तो तमाशा बना। इसीलिए समर्पण हो तो पूर्ण रूप से हो। प्रभु यीशु मसीह को एक बार कोई जीवन देखे तो देखे, परमेश्वर उसकी हर एक मनोकामना को पूरा करे। जनक जी, हमारे पास समय का अभाव है, क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा रूबरू में इतना ही वक्त रहता है। हम आगे भी आने वाले समय में भी आपसे प्रभु के बारे में जानेंगे। फिलहाल रूबरू में इतना ही। परी शर्मा को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए केएच चैनल। धन्यवाद।